103 इंडिया में डिपो है। और ज्वाइनिंग के प्रोसेस आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे फायदे हैं तो क्या होगा, कैसे ज्वाइनिंग होगा, कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट तो नहीं लिया जा रहा होगा। तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, मात्र आपका एक फोटो लगेगा हंसता मुस्कुराता हुआ। नेक्स्ट आपका पैन कार्ड रहना चाहिए, आधार कार्ड का फोटो चाहिए दोनों साइड का, बैंक अकाउंट का फर्स्ट पेज का फोटो चाहिए, और ये सब क्लियर होना चाहिए जिससे आपका कंपनी में आईडी इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से आपका आईडी जनरेट हो। उसके बाद आप 100% प्रोडक्ट जो डेली यूज के प्रोडक्ट है आपके, वो सारे प्रोडक्ट में से एक एक ले जाना है, प्रोडक्ट यूज करके टेस्ट करना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा कार्यभार यहीं तक था। नेक्स्ट ओवर टू अमित सर। थैंक यू। एक बार शानदार क्लैपिंग होना चाहिए शशि सर के लिए। हम लोग के बीच में काफी शानदार उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शशि सर। और अब आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम को। अब ज़्यादा डिबेट नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों के बीच में चीफ गेस्ट श्यामल सर ऑलरेडी हैं और अपने जुबानी बहुत कुछ आज हम लोगों को वो बताने वाले हैं, कैसे वो अचीवमेंट मतलब शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचे हैं। और जैसा कि अभी शशि सर बता भी रहे थे कि इसमें 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, रॉयल्टी इनकम मिलता है, टेक्निकल इनकम मिलता है। तो क्या इसमें रियल में अचीवमेंट भी है? तो आज मैं आप लोगों के बीच में अचीवरों से मिलाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे तो पूरे आरकेजी टीम में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 328 लीडरशिप एंड रॉयल्टी हैं, 40 से ऊपर अपने बीच में टेक्निकल अचीवर्स हैं। तो सभी को अगर मैं 1 to 1 मतलब अगर इनवाइट करूंगा तो पूरे रात बीत जाएंगे। तो मैं सभी को इनवाइट ना करते हुए एक लीडरशिप, एक रॉयल्टी और एक टेक्निकल अचीवर को मैं मौका देना चाहूँगा। 1 मिनट के लिए वो अपना एक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि क्या यहाँ पे इस बिजनेस में इनकम भी आता है। और अपना इंट्रोडक्शन परिचय देते हुए मैं सबसे पहले इस कड़ी में इन्वाइट करने जा रहा हूँ लीडरशिप अचीवर, स्टार पिन अचीवर रवि जी हैं। रवि रंजन जी पटना से हैं। मैं एक बार आप लोग के जोरदार तालियों के बीच में रवि सर को मैं इन्वाइट करना चाह रहा हूँ। रवि सर, आवाज मिल रहा है आपको? जी सर, जी सर। नमस्कार सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। हमारे यहाँ जो भी सारे सीनियर साथी हैं उनको तहे दिल से नमस्कार। मैं रवि रंजन कुमार बिहार पटना का रहने वाला हूँ और आरसीएम बहुत अच्छा लगता है हमको करने में। आरसीएम हमारा 2018 दिसंबर का हमारा ज्वाइनिंग है और उस समय जब हम आरसीएम को ज्वाइन किए थे तो कोई हमारे सीनियर और कोई अदर लोग नहीं है, हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन हैं जो शशि सर, जो अभी हमारे आरसीएम का फ्यूचर बताए, प्लानिंग बताए कि आरसीएम क्या है, कैसे करेंगे और हम लोग शून्य से शिखर पे कैसे जाएंगे। तो वो हमारे सीनियर भाई हैं जो हमको आरसीएम के बारे में बताए। और 2018 दिसंबर का हमारा ज्वाइनिंग है। उस समय हम स्टूडेंट थे, मैट्रिक का एग्जाम दे करके, और भैया ने हमें बताया कि पार्ट टाइम में इसको स्टार्ट करो और बहुत अच्छा करोगे, हम लोग साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये लोगों का बिजनेस है। हम लोग यहाँ लोगों को एकजुट करके हम लोग अपने देश का, अपने राज्य का, अपने एरिया का, अपने परिवार का, पूरे परिवार का भविष्य को बदल सकते हैं और अब खुद अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। तो उनके बातों पे गौर करके और मैंने आरसीएम करना स्टार्ट किया। जी रवि सर। और जी सर, अभी हमारा मार्च का बताया सर, मार्च 2021 हाईएस्ट इनकम हमारा आरसीएम से अभी तक 25,153 रुपये आया है और फर्स्ट इनकम जो हमारा आया था 178 रुपये आया था। तो 178 रुपये से स्टार्ट करके 25,153 रुपये तक हमारा इनकम गया है। बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको आप सभी साथियों को बता दूं कि आज अपने बीच में ये लीडरशिप अचीवर के लिए बिजनेस कितना होता है, सिंपल वो थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। टोटल बिजनेस वॉल्यूम 3.5 लाख का टर्नओवर होता है, 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर अपने बीच में होता है। अब इस कड़ी के आगे आता है रॉयल्टी का इनकम, जिसमें अगर हम बात करें एक ग्रुप से 3.5 लाख और दूसरे ग्रुप से 1,15,000। फिर सेकेंड स्टेज होता है रॉयल्टी का, जिसमें एक ग्रुप से 3.5 लाख और 1,70,000 बिजनेस वॉल्यूम दूसरे ग्रुप से होता है।
थर्ड जो होता है एक ग्रुप से 3.5 और दूसरे ग्रुप से 2,60,000 का बिजनेस होता है। और स्टार प्लेटिनम का जो लेवल होता है फोर्थ स्टेज रॉयल्टी का, जिसमें दोनों ग्रुप से 3.5 लाख का बिजनेस होता है। तो मैं अपने बीच में स्टार प्लेटिनम दिनेश सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपना एक इंट्रोडक्शन के साथ अपना हाईएस्ट इनकम जरूर बताएं। दिनेश सर सुन पा रहे हैं? जी सर। यासिम सर। यासिम। अभी अपना यासिम। और मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ, सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले का छोटा सा गांव चंदपुर का रहने वाला हूँ। यह बिजनेस मुझे दिमांशु सर के माध्यम से मिला। जब मैं दिमांशु सर के घर पर डेरा पर पेपर देने जाता था, उसी वक्त मुझे प्लान मिला। उस प्लान में मुझे समझ में आया कि सामान खाने से बचत होता है। जैसे जैसे मुझे समय बीतता गया, सर के माध्यम से गाइडलाइन मिलता गया, मुझे बिजनेस क्लियर होते गया। तो मुझे पहला इनकम जो आया इस बिजनेस से वो आया 272 रुपया। और हाईएस्ट इनकम की बात करें, जो मैं पेपर बेचता था उस समय मेरा इनकम था 500 रुपया। अभी हाईएस्ट की इनकम की बात करें तो 41,712 रुपया। अभी TDS लगभग 1500 से 1600 रुपया कट रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो दिवांश सर और रवि सर के माध्यम से मुझे इस गाइडलाइन से मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ और आगे मैं बढ़ रहा हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार। अब देख सकते हैं, मतलब इसमें प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ अगर आप इसको एज ए कैरियर अगर लेते हैं तो इनकम भी आता है। आज तक कभी भी किसी ग्राहक को खरीदारी करने से इनकम नहीं आया है। तो अपने बीच में अचीवमेंट भी आपको सामने दिख रहा है। और इसी कड़ी में टेक्निकल का जो लेवल है, मैं उस लेवल में अपने बीच में इन्वाइट करने जा रहा हूँ। हमारे ग्रेट गुरु में से हैं वो इमराल्ड के लेवल पे है। और इमराल्ड के लेवल पे अगर बात किया जाए तो टोटल 44 लाख का बीवी का टर्नओवर होता है। दोनों ग्रुप से 22 लाख का बिजनेस होता है। तो मैं आप सभी लोगों के जोरदार तालियों के बीच में एक बार मैं रुद्रो सर को, रुद्रो विश्वास सर जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। ओवर टू रुद्रो सर। थैंक यू अमित जी। पहले तो आपको थैंक्स बुलाना चाहता हूँ। और आज हमको मौका मिला आप लोगों के सामने कुछ बातचीत करने के लिए। पहले तो मैं अमोद सर और रिंकू सर को तहे दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि अगर सर लोग ना होते तो आज मेरा ऐसा अचीवमेंट भी नहीं होते। तो मेरा नाम रुद्र प्रसाद विश्वास, मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद का बहरमपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं कॉलेज का नौकरी करते थे। अभी पूरी मैं उस जगह से, उस नौकरी से मैं पूरा आजाद हो गया। ये पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के लिए। सर आज छोटा सा मैसेज मैं यही बोलना चाहता हूँ, आज यंग जनरेशन नौकरी के पीछे दौड़ रहा है और हमको अभी ये आरसीएम ने ताकत दी है कि नौकरी छोड़ने के भी ताकत मेरे को दी है और ये पॉसिबल हुआ। सब कुछ पॉसिबल हुआ रिंकू सर, अमोद सर के लिए, सभी लोगों के लिए मेरा तरफ से प्रणाम सर। और जो मैसेज मैं यहाँ से देना चाहता हूँ आप लोगों को, जितना साथी आज इस मीटिंग पे हैं, सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ। ऑफलाइन जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे अनुसार अगर हम लोग काम करेंगे, यानी रिंकू सर जो स्टार रूबी प्रोजेक्ट के बारे में जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिस प्रोजेक्ट हम लोगों को दिए है सर, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही हम लोगों को करना है। अगर ऐसे ही हम लोग अगर करेंगे तो हम लोगों को जरूर स्टार रूबी में पहुंच जाएंगे। ज्यादा टाइम बात नहीं करते हुए मैं ओवर टू अमित सर को बोलना चाहता हूँ। अमित जी, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हाईएस्ट इनकम जो इनकम, जब मैंने पहले आरसीएम ज्वाइन किए थे, मेरा फर्स्ट चेक था 328 रुपया और आरसीएम से मेरा हाईएस्ट इनकम आया 1,77,041 रुपीज। ग्रेट। ओके, ओवर टू अमित। आप सभी पिन अचीवर्स को तो मैं आप लोगों के बीच में नहीं इनवाइट कर सकता, लेकिन मैं आपको बस यहाँ एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अचीवमेंट भी आते हैं और वैसे वैसे अचीवर यहाँ अपने बीच में हैं जो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके आज एक अच्छे लेवल पे हैं। तो ज्यादा मैं आप लोगों के बीच में बाधा ना बनते हुए आज जो हम लोग के चीफ गेस्ट हैं मैं उनके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। जैसा कि आप जूम मीटिंग में लिंक में ही आप लोग देख चुके हैं कि एक आम किसान से आज उन्होंने अभी तक का जो सफर तय किया है वो स्टार इमराल्ड के लेवल पे है और महीने का लगभग 1.5 लाख रुपया प्रति महीने का उनका इनकम वो लेते हैं। तो कैसे ये शून्य से शिखर पे गए उसका एक पूरी तरह से अपना जीवनी वो आज अपने बीच में वो रखेंगे। तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में
और मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में भी उन सर का वेलकम करेंगे, क्योंकि सभी लोग म्यूट पे हैं। तो जो लोग वहां पे अपने जगह पे हैं, अपने जगह पे बैठ कर कहीं क्लैपिंग करेंगे। और मैं आप लोग के जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर श्यामल सर फ्रॉम आसाम लामडिंग। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, वेलकम। थैंक यू अमित सर, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने जिस तरीका से आज प्रोग्राम को शुरुआत किया बहुत अच्छा लगा। और आज सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और आज देखिए दोस्त, मीटिंग तो सेमिनार मीटिंग हमेशा आप लोग देखते रहते हैं। एडुकेशन बहुत सारे लीडर्स की तरफ से आप लोगों को एडुकेशन मिलते रहता है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे बात आप लोगों के बीच रखूंगा जिस बात को सुनने का बाद बहुत सारे लोगों को ये बिलीव शायद नहीं हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा अपना दिमाग को खोल के अगर समझने का कोशिश करेंगे तो एक एक बात आपका भीतर जाएगा। तो मैं समझ पाऊंगा कि आप सब भी इस बिजनेस में मेरे से भी बहुत बड़े लेवल पे आप जा पाएंगे। मैं सबसे पहले सभी डिस्ट्रीब्यूटर को जय RCM। और मेरा छोटा सा परिचय, नाम श्यामल मुजुमदार, पवन भूमि में लामडिंग, आसाम का एक छोटी सी शहर, रेल नगरी बोला जाता है। आसाम का लामडिंग से मैं बिलोंग करता हूँ। RCM बिजनेस का मैं 9 साल का स्टूडेंट हूँ। 9 साल से मैं इस बिजनेस का साथ में हूँ, इस बिजनेस को सीख रहा हूँ दोस्त। आज मैं इस बिजनेस में अगर हूँ, दिन आते हैं शाम के टाइम में, आके मेरे को बोलता है भाई तुम्हारे लिए एक शानदार, बहुत ही शानदार बिजनेस में लेके आया। तो मैंने सोचा शायद मजाक कर रहा है, क्योंकि गरीब लोगों का मजाक उड़ाया करता है लोग। जो बहुत गरीब होते हैं वो हमेशा मजाक का पात्र बना रहता है, कहीं भी लोग कुछ भी मजाक किया करता है। तो मैं सोचा शायद मेरा घर में भी मजाक करने के लिए आया है। और मैंने बोला भाई क्या बिजनेस में करूंगा, आप तो मेरा हालत जानते हैं, हमारा घर का परिस्थिति तो आप जानते हैं, बिजनेस हम लोग कैसे करूंगा। लेकिन उन्होंने बोला भाई एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को अगर आप देखोगे तो आप आराम से कर पाओगे। मैंने समझ लिया कि ये कोई ठगबाज धंधा होगा, नहीं तो मेरे को इस तरीके से क्यों बोल रहा है। तो मैंने दिमाग में ताला लगा लिया, मैंने नहीं समझूंगा बोल के दिमाग में फिक्स कर लिया कि नहीं, मेरे को कुछ भी बोलेगा मेरे को समझना नहीं है, एक कान से घुसाना है, एक कान से निकाल देना है। तो शाम के टाइम में दोस्त दिन भर मैंने खेत में काम करके घर में आके रेस्ट कर रहा था। उस समय में मेरे को 1 घंटा तक मेरे को बिजनेस समझाया और मैंने उनके सामने बैठा और हाँ पे हाँ बोलता रहा। 1 घंटा खत्म होता है और मेरे को पूछा जाता है क्या बिजनेस समझ में आया। तो मैंने उनको एक लाइन में बता दिया कि हाँ भाई मेरे को बिजनेस समझ में आया। तो बोलता है कि अगर आपको बिजनेस समझ में आया तो ज्वाइन कर लो। मैं उनको बोलता हूँ ठीक है ज्वाइन करूंगा, पैसा आने दो, पैसा आने से तुमसे बात करूंगा। मेरा मतलब है कि जल्दी से जल्दी वो मेरे घर से जाए और मैं खाना खा के सो जाऊं। दोस्त उस समय में वो व्यक्ति ने बोलता है क्या पैसा, यहाँ तो 1 पैसा नहीं लगता है, यहाँ तो 1 पैसा भी नहीं लगता है, क्यों पैसा के बात क्यों कर रहे हो तुम। यहाँ तो बिना पैसा में बाजार करने से घर में इनकम आएगा, लोगों के साथ बात करने से तुम्हारे घर में इनकम आएगा, यहाँ पे क्या पैसा के बात। उस समय दोस्त 1 घंटा तक मैंने तो उनका बात सुना था, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने उनको थोड़ा गुस्सा होकर बोल दिया क्या बात करते हैं, बिना पैसा में भी कोई बिजनेस होता है क्या, ये सब फालतू बात मेरे से मत करो। मैंने अचानक मुंह से इस तरीके से मेरा बात निकल गया। तब वो व्यक्ति, क्योंकि मेरे घर से उनका घर 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर से मेरे घर में मेरे को RCM समझाने के लिए आए थे। उनका मन में एक सद्भावना था कि ये लड़का बहुत मेहनत करता है, इनको ये बिजनेस दूंगा तो ये कर पाएगा, सक्सेस हो पाएगा। इसी वजह से उन्होंने 3 किलोमीटर दूर से मेरे घर में आए थे और मैंने इस तरीके से बिहेव कर दिया तो उनको भी खराब लगा। उन्होंने लास्ट में एक बात बोला, तेरे द्वारा कुछ नहीं होगा, तू इस खेत में ही मरता रहे। और ये बोल के गुस्सा होकर मेरा घर से निकल गया। मेरे को भी खराब लग गया, अरे भाई मैंने इतना खराब बात बोल दिया, इतना दूर से आदमी आया। फिर उनको रिक्वेस्ट किया, बार बार रिक्वेस्ट किया प्लीज मेरे को दोबारा समझाओ। वो व्यक्ति बोलता है नहीं मेरे से मैं तुमको नहीं समझा पाऊंगा, अगर तुमको समझना है तो एक व्यक्ति का नाम लिया। आज वो व्यक्ति
वो सर भी आज इस मीटिंग में है। जो मेरा जन्मदाता है इस बिजनेस में, मैं एक बार चाहता हूं इस प्रोग्राम को जितने लोग भी देख रहा है अपना दिल से उनका सम्मान के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें मिस्टर कमल शर्मा के लिए, एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। थैंक यू दोस्त। अगर कमल शर्मा उस दिन मेरे को आरसीएम नहीं समझाता तो शायद मैं आरसीएम बिजनेस में नहीं होता। कमल शर्मा जी ने मेरे को बोलता है कि अगर आपको आरसीएम समझना है तो लामडिंग बाजार में जाना, अमित दास बोल के एक व्यक्ति है जिनका मेडिसिन का शॉप है, मेडिसिन का दुकान है, उनके पास जाना, वो तुमको बिजनेस समझाएगा, मैं नहीं समझा पाऊंगा। और ये बोल के वो मेरे घर से चले जाते हैं। दोस्त, भगवान के शायद वही मर्जी था, मेरे को इस बिजनेस में लाना था। मैंने खाना खाता हूँ, घर में सो जाता हूँ और 1 मिनट भी मैं सो नहीं पाता हूँ दोस्त। रात को 9 बज जाता है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और अंत में मैं क्या क्या डिसीजन लिया, नहीं आज का आज ही मेरे को बिजनेस समझना है। मैं घर से, मेरा घर से 4 किलोमीटर लगभग दूर है अमित दास जी का दुकान। मैं साइकिल लेके, टूटा फूटा मेरा एक साइकिल होता था उस समय में, जिस नहीं पड़ता था, लोग साइड दे देता था, क्योंकि उस साइकिल में मैं सब्जी का जो टोकरी होता है वो बांध के मैं ठेल के बाजार में लेके जाता था। वो साइकिल लेके मैं अमित दास जी का दुकान में जाता हूँ। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अमित दास जी को। आज अमित दास जो सर है, मैं इस प्रोग्राम में है, सर भी है, सुन रहा है मेरा बात। अगर उस दिन अमित दास सर ने मेरे को अगर आरसीएम बिजनेस नहीं समझाता था तो शायद मेरा जिंदगी आज वही पुराना ब्लैक एंड व्हाइट वाला जिंदगी आज भी होता था दोस्त। उस दिन रात को 9:30 बजे मैं अमित दास जी का दुकान में पहुंचता हूँ। उस समय मेरे को आज भी याद है, उनका दुकान बंद कर रहा था। जब दुकान बंद कर रहा था, मैंने दुकान के सामने आके खड़ा हुआ तो मेरे को पूछा गया, क्या चाहिए भाई आपको? मैंने बोला, सर आप लोग कोई बिजनेस करते हैं? कमल शर्मा जी ने मेरे को भेजा वो बिजनेस समझने के लिए, आप थोड़ा मेरे को बिजनेस समझा दीजिए। लेकिन दोस्त, मैं जो भी बात करूंगा हकीकत बात करूंगा, क्योंकि अमित दास सर भी आज मेरा इस प्रोग्राम को सुन रहा है, इस प्रोग्राम में है। उस दिन सर ने मेरे को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और मेरा साइकिल को देखा। सारा दिन वो भी बेचारा दिन भर दुकानदारी किया, उनको घर जाना था। और रात को 9:30 बजे मैंने बिजनेस समझने के लिए उनके पास जाता हूँ तो बोलता है, उनको शायद ये लगा ये पागल जैसा लड़का, क्योंकि जो हुलिया हालात मेरा था, जो कपड़ा मैंने पहन के उनके दुकान में गया था, वो कभी लॉन्डी का दुकान नहीं देखा था दोस्त। पैर में हवाई चप्पल, साइकिल का जो अवस्था है वो बहुत खराब है। उन्होंने भी सोचा था शायद ये लड़का क्या बिजनेस करेगा, इनसे तो कोई बिजनेस नहीं होगा, ये पागल जैसा लड़का को इस टाइम में फिर बिजनेस समझा के क्या करूंगा। उन्होंने दुकान का भीतर में घुस जाता है, हिसाब निकास करके बाहर निकाल के आता है, मेरे को पूछता है कि सर आप भाई आप अभी तक नहीं गए? तो मैंने सर को दोबारा पूछा, सर इतना दूर से मैंने बिजनेस समझने के लिए आया, प्लीज समझा दीजिए ना मेरे को। सर ने बहुत, मैं सर को धन्यवाद देता हूं, उस समय में सर ने मेरे ऊपर में वो चीज बिलीव करके सर ने दुकान का भीतर में मेरे को घुसाया और मेरे को एक एक पॉइंट आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान, मेरे को बहुत सुंदर तरीके से मार्केटिंग प्लान दिखाया और मेरा दिमाग में मार्केटिंग प्लान सेट हो गया। मैंने समझ लिया कि ये बिजनेस जो है हम जैसा लोगों के लिए बिजनेस आया, मेरे लिए बिजनेस आया, मैं तो बिजनेस करूंगा। मैंने उसी रात को मैंने सर को बोला, सर मैं बिजनेस को ज्वाइन करूंगा, मैं इस बिजनेस में काम करूंगा। दोस्त, दूसरा दिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करता हूं और उस दिन से लगातार मैं इस सिस्टम के साथ काम करने लगा। और आज दोस्त, मैंने आप मेरे बारे में बोला, क्लास 6 तक मैंने गांव का स्कूल में पढ़ा लिखा मेरा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी गांव का स्कूल में बहुत ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता हूँ। हिंदी मेरे को बोलना नहीं आता, एसएमएस मेरे को बोलना नहीं आता, बांग्ला जो शुद्ध बांग्ला है वो भी मेरे को बोलना नहीं आता था, गांव का भाषा में बोलता बातचीत करता था। लेकिन एक महान शख्सियत आज जिनके वजह से मैं आज इस लेवल तक पहुंच पाया, जो मेरा गुरु, हम पूरे एंटायर टीम का अपलाइन, पूरे भारत जिनको एक नाम से पहचानता है, वो मेरे लिए आज मेरे मम्मी पापा के बाद में अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा सब कुछ।
मिस्टर आर के झा सर के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक बार सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार क्लैपिंग करें सर। थैंक यू। सर ने अपना बच्चा को भी शायद मेरे को नहीं लगता कि इतना प्यार करते हैं जिस तरीका से मेरे को प्यार किया, जिस तरीके से मेरे को आरसीएम बिजनेस का ABCD सिखाया। आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान से लेकर मेरे को मोबाइल चलाना नहीं आता था दोस्त। आप लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग अभी हंसेंगे, मेरे को मोबाइल चलाना नहीं आता था, मेरे को ऑनलाइन में इंटरनेट चलाना नहीं आता था। सर जब लामडिंग आते थे, लामडिंग में मेरा घर है लेकिन मैं सर के साथ में होटल में रात को स्टे करता था। रात भर सर को सोने नहीं देता था। दिन भर मैंने हम लोगों ने मीटिंग करता था और सर को रात को मैंने बोलता था, सर मेरे को ये सिखाइए, सर मेरे को ये सिखाइए, सर ये कैसे करना है, सर वैसे ये कैसे करना है। सर मेरे को बोलता था, सर भी दिन भर प्रोग्राम करके थक जाते थे। सर बोलते थे, सर सो जाइए, सुबह बात करूंगा। मैं बोलता था, सर सुबह तो मीटिंग है, फिर मीटिंग में हम लोग चले जाएंगे, सीखने का समय नहीं मिलेगा। सर प्लीज अभी सिखाइए। सर को रात रात सोने नहीं देता था। मैं घर नहीं जाता था, सर के साथ सो जाते थे हम होटल में। और सर के साथ बैठ के एक एक चीज, आज सर ने मेरे को हिंदी पढ़ना लिखना, मेरे को हिंदी सिखाया, इंटरनेट चलाना सिखाया। जो लड़का लाइफ में कभी कंप्यूटर छुआ नहीं था, आज ऑनलाइन में आप लोगों के साथ जूम में मीटिंग करने का काबिल अगर किसी ने बनाया, वो है मेरा गुरुदेव रिंकू झा सर। आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरा कोई औकात नहीं है, मेरा कोई काबिलियत और क्वालिटी नहीं है कि मैं स्टार एमराल्ड बन जाऊं। सभी कुछ गुरुदेव का कृपा है। गुरुदेव ने मेरे को जैसे जैसे बोला, मैंने वैसे वैसे काम किया। जैसे जब जब जो की जरूरत पड़ा वैसे मेरे को बोला गया। मैं गुरुदेव का आदेश मान के मैंने उसकी हुबहू कर दिया, तो आज मैं इस जगह तक पहुंच गया दोस्त। जिस लड़का के पास एक साइकिल नहीं हुआ करता था दोस्त, आज इसके पास दो मोटरसाइकिल मैंने रखा। एक स्टार सिटी, दूसरा यामा XZ-RR। दोस्त इसके बाद में जिस लड़का ने लाइफ में कभी भी यहाँ कोई भी व्यक्ति अलग एंगल में ना ले, मेरे जैसा लड़का इतना हम लोग गरीब थे कि लाइफ में बैठा नहीं था। आज उस लड़का के पास इस बिजनेस के वजह से, इस गुरुदेव का आशीर्वाद के कारण आज मेरा पास खुद का लग्जरी कार है। मैं कहीं भी जाता हूं, ऑल आसाम, ट्रेन में सफर नहीं करता हूं, ऑल आसाम, ऑल नॉर्थ ईस्ट मैं कार मेंटेन करता, एयर कंडीशन कार मेंटेन करके पूरा ऑल आसाम में घूमता हूं, बिजनेस करता हूं दोस्त। इस काबिल अगर किसी ने बनाया वो है मिस्टर रिंकू झा सर। आज दोस्त जिस लड़का के पास कोई इनकम नहीं था, कोई पूछता नहीं था, आज मेरे इस बिजनेस के वजह से आज मेरा पास एक वंडर वर्ल्ड क्विक, आसाम की एक छोटी सी शहर लंका बोल के एक जगह है, आप नेट में सर्च करिएगा, आसाम में एक ही वंडर वर्ल्ड क्विक दिखाई देगा, वो लंका में। आज मैं एक वंडर वर्ल्ड का ओनर बन पाया। आज मेरा पास इस बिजनेस के वजह से एक ट्रक मैंने खरीद पाया, आरसीएम का सामान पीयूसी में सप्लाई देने के लिए एक ट्रक मैंने खरीद पाया। दोस्त क्या बताऊं, जिस लड़का को कभी औकात नहीं था, दूसरा का जमीन में हम लोग रह के घर बना के दूसरा का जमीन में हम लोग रहते थे, आज उस लड़का के पास अपना जमीन खरीदने का पैसा हो गया। अब मैं जमीन खरीद रहा हूं, जीरो से, कुछ नहीं था दोस्त, कुछ भी नहीं था, आज मैंने यहां तक पहुंचा इस सिस्टम के वजह से और ये अपलाइन के वजह से। दोस्त हम पूरे टीम का, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप सब, हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे एक टीम के साथ काम करने का सौभाग्य हमको हुआ है, जिस टीम का नाम है RKJ कोर टीम। हम RKJ कोर टीम का डिस्ट्रीब्यूटर है, हमें गर्व होता है। मैं छाती ठोक के बोलता हूं, मेरे को गर्व होता है कि मैं RKJ कोर टीम के साथ काम करने का मेरे को मौका मिला है। दोस्त जिस लड़का के पास मेरा इस बिजनेस में पहला चार महीना काम करने का बाद मेरा फर्स्ट इनकम आया था 618 रुपया। 4 महीने के बाद फर्स्ट इनकम 618, हाईएस्ट इनकम 1,60,000 से ऊपर मेरा इनकम। अब मेरा जितना भी खराब बिजनेस का स्थिति हो जाए, फिर भी 1.5 लाख का आसपास मेरा पर मंथ इनकम रनिंग हो गया है दोस्त। और
एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट सर ने जो लाया है, इस प्रोजेक्ट को लाने का बाद आज मेरा जो बिजनेस है हमेशा मेंटेन स्तर पे बिजनेस जाता है। जिस प्रोजेक्ट का नाम है स्टार रूबी प्रोजेक्ट को आने से मेरा बिजनेस मेंटेन हुए पे बिजनेस हो रहा है। हर महीना इनकम के लिए कोई सोचना नहीं पड़ता है दोस्त। आज मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा दोस्त, इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जी साउंड जा रहा है, बोलिए। सर साउंड का थोड़ा इशू है श्यामल सर, वीडियो भी रुक गया आपका। एक बार डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो सर। श्यामल सर एक बार डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो अगर सुन पा रहे हैं। चलिए बहुत ही जल्द अपने बीच में सर कनेक्ट होंगे, कुछ नेटवर्क इशू है। काफी शानदार सर के द्वारा मैसेज मिल रहा है और ये अपने को रियल में दिल से कनेक्ट, मतलब दिल से वो फील आ रहा है कि हाँ कैसे ये सफर तय किए हैं अभी तक का आरसीएम में। तो अपने को ये बहुत ही एक अच्छा लेसन मिल रहा है इस चीज से कि एक आम व्यक्ति जो ज्यादा ना पढ़ा लिखा हो, जो ना ज्यादा सोशल मीडिया और ये सारा चीज से ट्रेंड हो, अगर वो आज हम लोग के बीच में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतने शानदार प्रोग्राम अगर दे रहे हैं और आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए अपने रूप में जाने जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो बहुत ही जल्द सर कनेक्ट होने वाले हैं। मे भी वहाँ कुछ नेटवर्क इशू। अमित सर तब तक कोई भी जैसे टेक्निकल अचीवर से जैसे पर्ल हो, स्टार पर्ल हो, तब तक वो बात करेंगे। जैसे मेहता सर है, ठीक ना, दिव्यांशु सर है, नायक सर है, तब तक इन लोगों को बुला लीजिए। तब तक श्यामल सर कनेक्ट हो गए। ठीक है सर? जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमोद सर। चलिए और भी अपने बीच में जैसा कि तीन ही अचीवमेंट को मैं उस समय बुला पाया था, तो और एक मौका मिल गया कुछ और अचीवर्स अपने बीच में, उनका कुछ मैसेज हम लोग सुन पाएंगे। तो मैं आप लोग के जोरदार तालियों के बीच में जब तक श्यामल सर नहीं आते हैं, संजय मेहता सर जो कि झारखंड से हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। पर्ल के लेवल पे हैं, अपने बीच में है। तो संजय मेहता सर, आवाज मिल रहा है आपको? सर वो को होस्ट कर देते संजय मेहता सर को। जी सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। बात कर सकते हैं संजय मेहता सर। यस सर। सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार। मेरी आवाज जा रही है सर? यस सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ और ये अमोद सर की बहुत बड़ी कृपा है। ये गुरुदेव को मेरे तरफ से नमस्कार गुरुदेव, जय आरसीएम। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, मैं किस्मत वाला अपने आप को मानता हूँ कि मैं आरके कोर परिवार का सदस्य हूँ, मेंबर हूँ। और आरके कोर परिवार ने मेरे को वैसी शिक्षा दी है, ये शालीनता दी है और ये संस्कार हमारे अंदर भर रही है, जिसकी वजह से हम दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ये गजब का प्लेटफॉर्म है हमारा आरके कोर टीम। अगर हम आरके कोर टीम के निर्देश, गाइडलाइन और बातों का अगर अनुसरण करते हैं तो सचमुच में बहुत बड़ी सफलता हमारे आपके लिए आने वाली है। मुझे कुछ छोटा सा समय आप लोगों के सामने परिचय देने का मौका मिला है। तो मेरा नाम संजय कुमार मेहता, मैं रहने वाला आरसीएम कोलेरी सियाल का, और आदरणीय परम आदरणीय श्रद्धेय हम अपने आरके झा रिंकू सर का शिष्य, और इस बिजनेस को दिल से कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। और मेरी जो पहली इनकम थी आरसीएम बिजनेस से, वो थी मेरी 782 रुपया। 782 रुपया से मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करी थी और आज जो हाईएस्ट इनकम हमारे तक गई है वो 77,000 प्लस है सर। 77,000 प्लस इनकम हमारे पास आया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हो पाया हूँ। आगे ओवर टू अमित सर। थैंक यू। श्यामल सर आ गए सर।
चलिए एक बार थैंक यू सर। जोरदार ताली। श्यामल सर फिर हम लोगों के बीच में है सर। माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा सभी को, कोई सभी के नहीं पास, सर। क्योंकि मेरा अनुभव नहीं था। ये ब्रॉडबैंड का जो या पावर सप्लाई होता है, मैंने इलेक्ट्रिक के साथ जोड़ दिया था, लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं किया था, और अचानक से मेरा इलेक्ट्रिक चला जाता है तो वो मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है नेट। पूरा हाउसफुल है सर, सभी लोग आपके बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूरा कोई बात हाउसफुल नहीं है सर। तो मैं जो कह रहा था सर दोस्त, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस सिस्टम के वजह से, और मेरा गुरुदेव RK झा के वजह से मैं इस बिजनेस के साथ में हूँ, यहाँ तक पहुंचा। बस मैं आप लोगों से वही बात बताना चाहूंगा। यहाँ जो भी साथी आज मेरे बात सुन रहा है, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस जो है उनके लिए है जो जिंदगी को और बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं। मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ करके अपना जिंदगी को जी रहे हैं दोस्त, मेरे को पता है, मैं भी जी रहा था, मजे से जी रहा था। उस समय में मेरा सपना नहीं था, मेरे को उस समय में वही जिंदगी में खुश था मैंने। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस में आया तो मेरे सपना के बारे में मेरे को जानकारी मिला, मेरे को पता चला मैं जो जिंदगी जी रहा था तो कीड़ा मकोड़ा का जिंदगी जी रहा था दोस्त। जब मैंने इस बिजनेस में आया तब मेरे को पता चला। और आज मैं एंटायर सभी साथी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, आप जो आज जिंदगी आपका है, हो सकता है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो बिजनेस है सर, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो जिंदगी को और थोड़ा बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्थी रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, इंजेक्शन नहीं लगाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए दोस्त एक बिजनेस है। बिजनेस सबके लिए नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों के पास हम लोग जब जाता हूं, जाने के बाद बिजनेस समझाने के बाद लोग बोल देता मैं हम लोगों का मुंह के ऊपर, नहीं 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 नहीं, ये बिजनेस हम लोगों के लिए नहीं है। मैं समझाता हूं उनको, भाई हेल्थी रहना है, निरोग रहना है, वो बोलता है कि नहीं हमारे लिए नहीं है। तो कैसे समझाऊं उन लोगों को? तो मेरे को तब पता चला कि नहीं, बिजनेस जो है सबके लिए नहीं है। जो हेल्थी रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, बीमार मुक्त रहना चाहते हैं, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं, 100 साल जिंदा रहना चाहते हैं, उसके लिए दोस्त ये बिजनेस है। ये बिजनेस जो है जिनका सपना है, ये बिजनेस उनके लिए है जिनका सपना है, जो सपना देखता है। क्या सपना? सपना तो दोस्त देखना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करता है, अपना रोजी रोटी करते हुए अपना बच्चा को पढ़ा लिखा सिखा के डॉक्टर बना देता है, इंजीनियर बना देता है, और वो सपना देखता है मेरा बुढ़ापा, अपना लड़का बच्चा मेरे को देखेगा, मेरे को पालेगा, मेरा बुढ़ापा का लाठी बनेगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस भ्रम में मत रहिए। आज पूरे भारत को सर्वे करके देखिए, जितनी जगह में वृद्धाश्रम है, उस वृद्धाश्रम को एक बार सर्वे करिए। जाने से वहां पे आपको पता चलेगा, ज्यादातर वहां पे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, बुजुर्ग माँ बाप जो वहां पे रहते हैं, उनको जाके पूछिए कि माता जी आपका लड़का है? बोलेगा हाँ है। कितना? बोलेगा 2। क्या करते हैं? बोलेगा एक लड़का डॉक्टर है, कोई किसी का लड़का इंजीनियर है, किसी का लड़का प्रोफेसर है। लेकिन वो मम्मी पापा आज वृद्धाश्रम में रह रहा है दोस्त। मैं नहीं कहता हूं कि आपका बच्चा आपको छोड़ देगा, लेकिन दोस्त अगर आज हमारे पास में कोई एक हथियार है, अगर आज एक सिस्टम अगर हमारे पास में है, RCM बिजनेस के रूप में अगर एक सिस्टम आज आ गया है, आप जो काम भी करते हैं उस काम के साथ साथ अगर ये RCM रूपी पवित्र बिजनेस को लेके चलते हैं, तो कम से कम बुढ़ापा पे आपका लड़का बच्चा के ऊपर आपको बोझ नहीं बनना पड़ेगा। और आपका जो सपना है, आप जो सपना देखते हैं, हर व्यक्ति सपना देखता है मेरा एक सुंदर घर होगा, मेरा भी नौकर चाकर होगा, मेरा एक सुंदर गाड़ी होगा, मैं भी अपना पत्नी को लेके कहीं घूमने जाऊं। वो सपना दोस्त 99% लोगों का सपना ही रह जाता है, वो हकीकत में पूरा नहीं होता है दोस्त। लेकिन हमें गर्व होता है कि एक महान शख्सियत के द्वारा इस युग का, ये जो कलयुग है, इस कलयुग का अवतार मैं मानता हूं उन व्यक्ति का, मैं उनको भगवान का दर्जा दिया हूं। आज हमारे घर में पूजा होता है,
मेरा 3 साल का बच्ची है, अगर उसको पूछेंगे कि ये व्यक्ति कौन है, वो बोलेगा ये आरसीएम का भगवान है, आरसीएम का फाउंडर तीर्थचंद छबड़ा सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। हमारे जैसा आम व्यक्ति को जिंदगी में हर सपना पूरा करने का एक जरिया आज टीसी छबड़ा सर ने आज इस बिजनेस का निर्माण करके हमको दिया है दोस्त। ये अवतार से कम नहीं है, इस युग का भगवान है। आज लाखों लाखों लोगों का आंखों का पानी पोंछने वाला एक ही महान शख्सियत आज टीसी छबड़ा सर है। तो उन्होंने आज हमको उस बुढ़ापा में किसी का ऊपर बोझ ना बनना पड़े, उन लोगों के लिए दोस्त ये बिजनेस है। आप अगर इस बिजनेस को ढंग से करेंगे तो आप बुढ़ापा में आपका लड़का बच्चा के ऊपर बोझ नहीं बनना पड़ेगा और आपका सपना भी आप पूरा कर पाएंगे दोस्त। ये बिजनेस उनके लिए है जो दुनिया छोड़ने का बाद अपना बच्चा को कुछ दे के जा सकता है दोस्त। सबके लिए नहीं है। अगर आपका सोच ये है कि आप जब दुनिया छोड़े तो आपका बच्चा बोले मेरा पिताजी का कारण आज मैं जीसा जिंदगी जी रहा हूं, गर्व करे आपको। अगर आपका सोच ये है कि आपका लड़का बच्चा के जिंदगी में खुशी दे के जाना चाहते हैं, अपना पत्नी का मुंह में खुश हंसी दे के जाना चाहते हैं, तो आप आरसीएम बिजनेस करें। अदरवाइज अगर आपका ये सोच नहीं है तो आपको आरसीएम बिजनेस करने का कोई जरूरत नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं उससे आप खुश रहिए, अच्छा से आपका जिंदगी कटाइए। ये जो बिजनेस है दोस्त, ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस में अगर आप ढंग से आप बिजनेस को करेंगे, इसमें आपको 2 चीज मिलेगा। पैसा तो आपको इतना मिलेगा कि आप खर्चा कर करके थक जाएंगे दोस्त। इतना पैसा सिस्टम से आपको देगा, उसके बाद इस पैसा को खर्चा करने के लिए आपके पास समय भी अनलिमिटेड देगा। उसके बारे में मैं बात करूंगा। अनलिमिटेड पैसा देगा, अनलिमिटेड समय देगा उस पैसा को एंजॉय करने के लिए। दोस्त, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, और ये बिजनेस वो लोग के लिए है जो लोग इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए मेरे बात को, आपके लिए नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं जो लोग, उन लोगों के लिए ये बिजनेस है। आज दोस्त आपका पड़ोसी का घर में बीमार होता है तो आप जाते हैं रात को टॉर्च लाइट लेके, जाके उनसे हालचाल पूछते हैं कैसे हैं भाई। तो हम क्या करते हैं, ओहो आपका बीमार हो गया। तो ये हमारा काम नहीं है दोस्त। हमें अगर आरसीएम बिजनेस का पावर समझ में आया, आरसीएम बिजनेस का एक एक प्रोडक्ट का पावर अगर हमको समझ में आया, तो हमको पड़ोसी को जोर जबरदस्ती होने से भी आरसीएम का हेल गार्ड खिलाना चाहिए। खाना नहीं चाहेगा दोस्त, खाना नहीं चाहता है कोई भी पड़ोसी जो होता है, पड़ोसी आपका बात ज्यादा ध्यान नहीं देगा, नहीं खाना चाहेगा, उसको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि कल उसका घर में कोई परेशानी ना आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इनकम के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। ऐसे लोगों को चुन के आपको लाना है इस बिजनेस में, और उन लोगों के लिए आपको काम करना है, ऐसे ऐसे लोगों को कामयाबी तक पहुंचाना है। इसलिए यही एक समाज सेवा, मेरे नजर में ये बहुत बड़ा समाज सेवा है। आज रिंकू सर ने, कहां पे रहता है, वेस्ट बंगाल, मैं कहां रहता हूं, आसाम। खून का, ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है, बना दिया ना हमको काबिल, बना दिया ना हमको कामयाब, बना दिया ना। आसाम के भीतर लाखों लोगों का जिंदगी बदल दिया, लाखों लोगों का आंसू पोंछ दिया ना। इससे बड़ा समाज सेवा क्या हो सकता है, बताइए मेरे को। अगर आपका दिमाग में है समाज सेवा करे, लोगों के बारे में सोचने का लिए आपका दिमाग में कुछ है कि लोगों का भलाई करूं, लोगों का उन्नति करूं, लोगों का आंसू पहुंचूं, तो दोस्त आपको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं लोग भाड़ में जाए, लोग मर जाए, मैं ठीक रहूं, ऐसा अगर सोच है तो मैं माफी चाहूंगा, आपको आरसीएम करने का कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग आरसीएम में ज्वाइन कर लेता है, डाउनलाइन के घर में इनकम नहीं आता है, अपना स्लैब पकड़ के चुपचाप बैठ जाता है। ऐसे लोगों को भी मैं चाहूंगा कि आरसीएम नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप अपना लाइफलाइन, मतलब अपना बच्चा,
अपना बच्चा से जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा प्यार अगर अपना डाउनलाइन से करेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं दोस्त। ये सारा चीज, ये सोच अगर आपके भीतर में है तो आप आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं। और ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो लोग इस देश को प्यार करता है, इस देश को सेवा करना चाहता है, देश का उन्नति चाहते हैं, देश को सोने का भारत, सोने का चिड़िया बनाने का सपना अगर सोच अगर आपका भीतर में है, आप कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गांव में हैं, साधारण परिवार में है, आप खेती करते हैं, टीचर है, डॉक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। लेकिन आपका सोच, आपका मन में अगर देश प्रेमी का भाव है तो आपको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि यहां पर एक चीज मैंने देखा दोस्त, हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ हम इस देश का सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 1 रुपया का शैम्पू का पाउच भी अगर पीयूसी से खरीदते हैं तो 100% जीएसटी दे के खरीदते हैं। देश को टैक्स मिलता है और देश डेवलप होने के लिए हम सहयोग करते हैं। इससे बड़ा देश सेवा मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये सारा सोच, जो भी बातचीत मैंने किया, ये सोच अगर आपका भीतर में है तो दोस्त आपको आरसीएम करना है। अगर ये सोच अगर आपका भीतर नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप आरसीएम बिजनेस बिना मतलब समय बर्बाद ना करके दूसरा कुछ करें। बहुत बड़े लेवल पर आप नहीं जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये सारे सोच अगर आपका भीतर में है, आप लोग आरसीएम बिजनेस करें। आरसीएम बिजनेस करने के लिए हम बहुत सारे लोग तैयार तो हो जाते हैं। अब मैं आता हूं थोड़ा सा 10 मिनट में आप लोगों के साथ थोड़ा सिस्टम के ऊपर बातचीत करूंगा, क्योंकि मैं आज मेरा 2-3 ऑफलाइन यहाँ पर मैं देख रहा हूं तो नर्वस तो थोड़ा हूं। आप लोगों को पता है मैं कोई पीएचडी करके तो आया नहीं हूं। गुरुदेव मेरा बात सुन रहा है, अमोद सर, मैं उनको भी मेरा अपलाइन के दर्जा दिया हूँ। अमोद सर को भी मैं अपना अपलाइन के जैसा मानता हूँ। हमेशा उनसे सलाह मशवरा लेके मैं आज यहाँ तक पहुंचा। अमोद सर भी आज है और साथ में मेरा गुरु जिनका उंगली पकड़ के मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था, अमित दास सर, वो भी मेरा मीटिंग को आज सुन रहा है। थोड़ा सा नर्वस हूँ लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इतना बताऊंगा दोस्त, बिजनेस को कैसे करें, बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। अगर आप लोग सहमत है तो। सहमत है जी? यस यस, बहुत बढ़िया। तो दोस्त, सबसे पहला, आप अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं, एक कारण पैदा करिए, करना क्यों है। मैंने बहुत सारा कारण आपको बताया। इसके बीच में भी पर्सनल के लिए भी, सेल्फ के लिए भी एक तो स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। उस कारण को क्लियर करिए, पिक्चर को क्लियर करिए। मेरे को इस कारण से आरसीएम करना चाहिए। मैं नौकरी करता हूं, नौकरी से मेरा परिवार चल रहा है, मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं। कुछ ना कुछ कारण आप निकालिए, उस कारण को आप बोर्ड पे लिखिए, एक गोल बनाइए, टारगेट बनाइए, उसमें लिखिए, इस कारण से मेरे को आरसीएम करना है, इसीलिए आरसीएम करना है, ऐसे ऐसे आरसीएम करना है। आरसीएम अगर आप करने के लिए तैयार होते हैं, सबसे पहला आप आरसीएम का डायरेक्ट सेलर बनिए। बहुत सारे लीडर बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं भाई, हम तो डायरेक्ट सेलर बन चुके हैं। नहीं सर, आईडी नंबर लेने से आप डायरेक्ट सेलर नहीं बने। डायरेक्ट सेलर बनने के लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, 100% ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। मैं भी ग्रासरूट में काम करता हूं, आज भी करता हूं। कहीं भी जाता हूं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ प्रोग्राम सेट होता है, मैं जाता हूं। जाने के बाद क्या करता है, बोलता है पड़ोसी में तो जाना है, चलो ना लुंगी पहन के चले जाते हैं। पड़ोसी में तो जाना है। इतना समझाने के बाद भी वो लुंगी पहन के हमारे साथ चले जाते हैं, गंजी पहन के, लुंगी पहन के चले जाते हैं हवाई चप्पल में, और जाके उसको आरसीएम समझाने के लिए जाता है। क्या बोलता है, जिंदगी बदल जाएगा, आ जाइए इस बिजनेस में, मैं कर रहा हूं। ये जिंदगी बदलेगा सर? ऐसे लोग आ जाएगा आपका साथ? नहीं आएगा।
सबसे पहला नंबर 1 काम, अगर आप आरसीएम करना चाहते हैं, 1 नंबर काम इन्वेस्टमेंट आप करिए। क्योंकि मैं जिस समय में आरसीएम बिजनेस शुरुआत किया था, मेरा पास शार्ट खरीदने का पैसा नहीं था, एक शार्ट खरीदने का पैसा नहीं था। जूता मैंने आरसीएम बिजनेस करने से पहले लाइफ में कभी जूता नहीं पहना था, शू कभी नहीं पहना था। हकीकत बात बता रहा हूं, बहुत सारे लोग लर्निंग का आज प्रोग्राम सुन रहा है मेरा, जूता मैंने नहीं पहना था। तो गुरुदेव ने मेरे को क्या बोला, मेरे को सबसे पहला बोला, अगर आपको आरसीएम करना है, ये हुलिया हालात को चेंज करना है, इस संजय दत्त वाला बाल आपको इस बिजनेस में नहीं चलेगा। होता है ना, बहुत सारे लोग रखता है इतना इतना लंबा लंबा बाल रखेगा, अलग स्टाइल बनाएगा, ये चीज नहीं चलेगा। बोला कि एकदम फॉर्मल में आना पड़ेगा, फॉर्मल में आना पड़ेगा, कैजुअल ड्रेस को छोड़ो, जीन्स पहन के आरसीएम नहीं चलेगा, फॉर्मल ड्रेस में आना पड़ेगा, जूता पहनना पड़ेगा, शर्ट आरसीएम का होना चाहिए, पैंट आरसीएम का होना चाहिए, बेल्ट आरसीएम का होना चाहिए, ड्रेस कोड आपको सब कुछ आरसीएम का होना चाहिए। उसके बाद में आप आरसीएम कर सकते हैं, इसके अलावा आप आरसीएम नहीं कर सकते। उस समय मेरे लिए पहाड़ जैसा था। फिर मैंने उसको जल्द से जल्द मेरे को करना था, इसलिए तुरंत मैंने उसके ऊपर काम किया, ड्रेस कोड बनाया, 100% आरसीएम का ड्रेस में आया और मैंने काम किया, रिजल्ट आया। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, अगर लुंगी में बिजनेस करके रॉयल्टी लेना चाहते हैं, ये सोच आप बदल दीजिए। हवाई चप्पल में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बदल दीजिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर बोलता है आरसीएम में इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर करने का जरूरत नहीं है, पड़ोसी के ऊपर करने का जरूरत नहीं है, डाउनलाइन के ऊपर करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपना शरीर के ऊपर, शोरूम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। ड्रेस कोड बदल दीजिए, क्योंकि ड्रेस कोड अगर आपका बढ़िया हो जाएगा, किसी के पास जाएंगे तो आप बिलीव कर लेगा। मेरा डाउनलाइन भी बहुत सारे लोग मेरे को फोन करके बोलता है, सर फलना जगह में बिजनेस करने के लिए गया, एक आदमी ने आया ऐसा ऐसा मेरे को क्वेश्चन किया, आपको कितना पैसा आता है, आप कितना कमाते हैं, कैसे पैसा आता है। इतना क्वेश्चन क्यों कर रहा है मालूम है? एक कारण से कर रहा है कि वो ड्रेस इतना ना खराब पहन के गया, वो आदमी का डाउट हो गया सच में आरसीएम में पैसा आता है। आप अगर अच्छा ड्रेस पहन के जाएंगे, टाई कोट के साथ जाएंगे, अच्छा जूता पहन के जाएंगे, लोगों का हिम्मत नहीं होगा आपको पूछ बैठे आपका कितना आता है, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि देख के पता चल जाएगा जरूर इसमें बहुत कुछ आता होगा, इसलिए तो ऐसा चल रहा है। लुंगी पहन के जाएंगे, लुंगी खोल के रख देगा। ड्रेस कोड के साथ साथ बहुत सारे लोग क्या करता है, इंटेलिजेंट होता है, दिमागदार होता है। मैं बोलता हूं, मेरा लाइफलाइन में भी बहुत सारे हैं, मैं बोलता हूं कि गो डायमंड फाइल खरीदना है, बैग खरीदना है, बैग का अंदर प्रोडक्ट लेना है, तो मेरे को कन्विंस कर देता है, नहीं सर मैं सब कुछ, इस दिमाग में सब कुछ है सर, मैं इजीली सब कुछ बता सकता हूं, कौन प्रोडक्ट का दाम आपको जानना है बोलिए, मैं आपको बताता हूं। इंटेलिजेंट होता है वो, इंटेलिजेंट लोग वहीं पर रह जाता है लोग। आपको अगर आरसीएम करना है, आरसीएम करने के लिए सबसे पहला ड्रेस कोड आपका हो गया, साथ में आपको एक आरसीएम का बैग होना चाहिए। उस बैग का भीतर में पहला टूल्स में आपको पास होना चाहिए गो डायमंड फाइल। अगर आपका लाइफलाइन में भी आपका पास गो डायमंड फाइल है, अगर आपका लाइफलाइन में किसी के पास अगर गो डायमंड फाइल नहीं है, समझ लेना वो समय बर्बाद कर रहा है, आगे जाकर नेगेटिव होगा और सिस्टम से आउट भी हो सकता है, आपका समय बर्बाद होगा उसके पीछे। अगर पूरे चीज को मेंटेन करके नहीं चलेगा तो आगे जाके उसको एक्सीडेंट होना है दोस्त इस बिजनेस में। मैंने देखा जो भी आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है वो सोच लिए वो सिस्टम से आउट होने का कोशिश कर रहा है, उसको तुरंत का तुरंत एक बैग उसके पास होना चाहिए, एक गो डायमंड फाइल उसके पास होना चाहिए, उसके पास आरसीएम का प्रोडक्ट हमेशा होना चाहिए, और कहीं भी जाए प्रोडक्ट के ऊपर बात करे तो इस बिजनेस बहुत आगे जा सकता है, बहुत बढ़िया उसका बिजनेस चलेगा और वो कामयाब हो जाएगा दोस्त, प्रोडक्ट से अगर लोगों को समझाएगा तो। ये चीज मेरे हिसाब से होना चाहिए। दूसरा सर, इस बिजनेस में लोग अपना तरीका से करने के लिए कोशिश कभी ना करें प्लीज। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, यहाँ आज लगभग 600-700 लोग आज मेरा बातचीत सुन रहा है, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अपना तरीका से मत करो दोस्त, क्योंकि आप पीछे है, अभी आपके आगे बहुत सारा ऑफलाइन चले गए हैं,
ऑफलाइन ने आपका जो रास्ता है उस रास्ते से ऑफलाइन ने आगे बढ़ा है। ऑफलाइन को पता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ भूत है, सारा कुछ ऑफलाइन को पता है, आपको पता नहीं है, आप पीछे है। इसलिए आपको ऑफलाइन के नजर से, ऑफलाइन का तरीका से आपको काम करना चाहिए दोस्तों। आप अपना तरीका से मत करो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, एक एक ऐसा ऐसा तरीका से लोग काम करता, मैं हैरान हो जाता हूं। सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था, क्यों ऐसा कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे को आज बिलीव हो चुका है जो लोग अपना तरीका से काम करेगा वो लोग भी फेल होगा दोस्तों। इसमें कोई तरीका लगाने का जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका बताऊंगा आज। अगर आपको आरसी में कामयाब होना चाहिए, आपने सब कुछ रेडी कर लिया, ड्रेस कोड हो गया, बैग हो गया, गो डायमंड फाइल हो गया, और आपको फर्स्ट काम करना है डिस्प्ले वॉल के साथ डायमंड क्लब करना है 1 तारीख को। कुछ दिमाग में मत रखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा डाउनलाइन नहीं करता। सबसे पहला क्या करना है, खुद का काम कंप्लीट करो ना भाई। हम अपना काम नहीं करते, डाउनलाइन को देखते हैं, किया है डाउनलाइन 10 गो कर लेगा तो मैं कर लूंगा। ये सब थोड़े होता है दोस्त। डाउनलाइन तो आपको देखता है, ऑफलाइन कर लेगा तो मैं कर लूंगा। डाउनलाइन देख रहा, अच्छा ऑफलाइन नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा। डाउनलाइन ऑफलाइन को देखता है दोस्त। इसलिए सबसे पहला, अगर आप जो भी रैंक में है, जिस लेवल पे आप है, उस लेवल पे रहने के बाद भी सबसे पहला काम, अगर आप आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी बनना चाहते हैं तो स्टार रूबी प्रोजेक्ट में आइए 1 तारीख को। किसी भी हाल पे 1 तारीख का सबसे पहले कंपटीशन लगा दीजिए। सबसे पहले मैं डायमंड क्लब करूंगा। पीयूसी का साइड ओपन होते ही आपका डायमंड क्लब कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट मार के आप ग्रुप में डाल दो। ये आदत बनाओ। आपका डाउनलाइन भी आपसे सीखेगा कि बाप से ही बेटा सीखता है दोस्त। और हम सारे लोग तो कामयाब होना चाहते हैं। यहां अगर मैं पूछूंगा कितने लोग कामयाब होना चाहिए, सारे के सारे लोग हाथ उठाएगा। लेकिन कामयाब होने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा उस चीज से लोग भागता है, इसलिए लोग कामयाब नहीं हो पाता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, 1 तारीख तो 1 तारीख किसी भी हाल पे, अगर 1 तारीख को कंपनी का साइड बंद नहीं है तो 1 तारीख को यहां जो भी व्यक्ति आज प्रोग्राम को सुन रहा है, सारे के सारे व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा 1 तारीख को सर डायमंड क्लब करिए, डिस्प्ले वॉल के साथ डायमंड क्लब करिए। दूसरा काम, आपका काम कंप्लीट होने का साथ साथ दूसरा स्टेप में कदम रख दीजिए तुरंत। आपने सुबह 9 बजे आपने डायमंड क्लब कंप्लीट कर लिया। 9 बजे के बाद दिन भर में आपका एक ही काम है, आपका 10 लोगों का जो लिस्ट आपके पास है वो 10 लोगों का दिन भर में चढ़िए, उनके ऊपर जितना चढ़ना है चढ़िए। 10 लोगों का डायमंड क्लब कंप्लीट करवा दीजिए, आपका काम खत्म। कौन बोलता है आरसीएम में मुश्किल है? मुश्किल तो हम लोगों के समय में था, ये स्टार रूबी प्रोजेक्ट आया नहीं था। यस और नो अहमद सर, क्या सही है ना? हम लोग के समय में स्टार रूबी प्रोजेक्ट नहीं था, हम लोग देखा नहीं था स्टार रूबी प्रोजेक्ट। इस प्लान हम लोग के समय हाथ में नहीं था। हम लोग अलग अलग कैसे कैसे करके हम लोग मैनेज करके आज बिजनेस में यहाँ तक लेके आया। आज तो आसान हो चुका है। आपने डायमंड क्लब कर लिया, 10 लोगों को डायमंड क्लब करवा दिया, आपका काम खत्म। आप लीडर बनिए, आप लीडर बन जाइए। उसके बाद 10 लोगों का 10 लोगों के ऊपर काम करिए। आपका जो 10 लोग बन जाएगा, उस 10 लोगों का 10 लोग जब तक नहीं बनेगा तब तक उसका पीछा मत छोड़िए, विजिटिंग लीडर बन के काम करिए। तब आपका 10 कंप्लीट हो गया, उसके बाद विजिटिंग लीडर बन के उनके साथ काम करिए। जैसे ही आपका 10 का 10 हो जाएगा और आपका बिजनेस, दुनिया का कोई ताकत नहीं है, अगर इस प्लान पे अगर सेकंड 3 नंबर स्टेप तक अगर आपने काम कर लिया तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है कि आपको स्टार रूबी बनने से रोक देगा दोस्तों। 110% आप स्टार रूबी बनेंगे और स्टार रूबी बन के आप इस बिजनेस में हर सपना को आप पूरा कर लेंगे। साथियों, मैं क्या कहूं, आज मैं सच में मैं जो भी बात मैं बोल रहा हूं, जो भी फीलिंग्स मैंने आपके साथ बयां किया, एक एक बात हकीकत है, सच है। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना सोचे कि बना के बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप लास्ट में मैंने एक बात बोलते हुए आज का प्रोग्राम को मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए यहीं पर विराम दूंगा। आप सबसे निवेदन करूंगा, इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना है तो एक ऑफलाइन चॉइस कर लीजिए।
जी सही सुन रहे हैं आप लोग। एक ऑफलाइन चॉइस करना है आपको। जो ऑफलाइन चॉइस करने के लिए बहुत सारे लोग भूल करता है। ऑफलाइन जो आपको ज्वाइन करवाया वो ऑफलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन वो अगर एक्टिव नहीं है तो उसके साथ टच मत रखो। कोई भी ऑफलाइन देखो, हमेशा जय आरसीएम एक्टिव रहता है, लेकिन वो काम नहीं करता, इफेक्टिव नहीं है। ऐसे ऑफलाइन के साथ में मत रहो। और जिसका बिजनेस का परिस्थिति अच्छा नहीं है, जिस लीडर का बिजनेस अच्छा नहीं है, जिसका ग्रोथ नहीं है, जिसका अच्छा इनकम नहीं आ रहा है, जिनका प्रोग्रेस नहीं दिख रहे हैं आप, जो लीडर अच्छा से सिस्टम फॉलो नहीं करता है, उस ऑफलाइन के साथ मत चलो। ऑफलाइन में बहुत सारा है, किसी को नहीं मिलता तो रिंकू झा साहब तो एक्टिव ऑफलाइन है। तो आप कोई भी एक एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग ऑफलाइन के साथ में बैठ के अपने आप को काउंसलिंग करवाइए। क्या करना है अपना दिमाग से काम ना करते हुए ऑफलाइन के साथ बैठ के पेन पेपर में कैलकुलेट करिए, कैसे करना है, इस महीना का क्या प्लानिंग होगा, अगला महीना का क्या प्लानिंग होगा, तीसरा महीना का क्या प्लानिंग होगा। हर प्लानिंग ऑफलाइन से लेके सेम टू सेम काम करते रहिए, तो स्टार रूबी दोस्त आप बन जाएंगे। दुनिया का कोई ताकत नहीं है आपको स्टार रूबी बनने से रोक देगा। आज मैं इतना ही बात बोलते हुए मेरा बातचीत यहीं पे विराम दूंगा, और मैं सभी लीडर को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरा बात सुना। मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा। और मैं मेरा गुरुदेव रिंकू झा सर, अमोद सर और अमित दास सर और आज अमित झा सर, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मेरे को ये मौका दिया अब 2-4 बात करने के लिए, और मैं आभार करता हूं अमित झा सर को। एक बार अमित कुमार झा सर प्लीज जो भी बातचीत आगे करना है। बहुत ही शानदार सर, सभी लोग एक बार जोर ताली बजाएंगे सर। काफी शानदार, जबरदस्त। आज रियल में हिला के रख दिया आपने सर। मुझे यहाँ पे 100% विश्वास है कि ज्यादातर लोगों के यहाँ दिल में टच हुआ है ये आपके बातें। और अगर रियल में अगर ऐसा अचीवमेंट पे आज हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का बहुत बड़ा देन है, क्योंकि सिस्टम हमेशा महान होता है। बाकी आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप ऑलरेडी सारा मैसेज दे चुके हैं। तो मैं आज के ये सक्सेसफुल प्रोग्राम को जो कंडक्ट किए हैं, और ये पूरे इंटायर आरकेजे टीम के जो फाउंडर हैं, मैं सबसे पहले तो उनको अपना कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाया है और पूरे आरकेजे टीम एकजुट होकर के हम लोग आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, उसमें आरके झा सर का बहुत बड़ा रोल है। तो एक बार मैं अपने गुरुदेव को जोर धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज इंटायर सारे पिलर्स लीडर्स जो आरकेजे टीम के सारे पिलर लीडर्स हैं, जैसे हमारे गुरुदेव अमोद सर हैं, मुकेश झा सर हैं, गोविंदो सर हैं, श्यामल सर हैं, और इंटायर बहुत सारे साथी अपने बीच में हैं। नायक सर हैं, दिव्यांशु सर हैं, मतलब श्यामल सर हैं, नायक सर हैं, रवि सर हैं, रुद्रो सर हैं। तो वैसे सभी साथियों का नाम अगर लूंगा तो काफी लंबा लिस्ट है। मैं इंटायर सारे पिलर्स लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और यहाँ बैठे हुए सारे लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, यहाँ तक कि वाइटल पिन अचीवर और सभी